कोलकाता और हावड़ा में आज फिर से विरोध प्रदर्शन होने वाला है। कोलकाता केस को लेकर संगठनों का प्रोटेस्ट, 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। विरोध को कई सियासी दलों का समर्थन भी मिला है। पूरा पश्चिम बंगाल उठ खड़ा हुआ है अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर। नारी शक्ति की रक्षा के लिए कोलकाता से लेकर हावड़ा तक आज भारी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। ये प्रदर्शन है टीएमसी सरकार में आरजी कर में हुई डॉक्टर बेटी की रेप के बाद हुई निर्मम हत्या के खिलाफ। कोलकाता कांड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर नबन्ना अभियान को अवैध करार दिया है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की धरती पर ऐसा पहली बार होगा जब प्रशासन ने बेटियों के इंसाफ के लिए लोगों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। इजाजत नहीं मिलने के बावजूद कई संगठन और छात्रों के अलावा सरकारी कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। सरकारी कर्मचारी हावड़ा मैदान से नबन्ना की ओर एक रैली करेंगे। छात्र 17 गाछी से नबन्ना की ओर रैली करेंगे। एक रैली कॉलेज स्क्वायर से नबन्ना के लिए होगी। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। एक और रैली हेसिटिंग से शुरू होगी जो हुगली नदी को पार करके नबन्ना तक जाने की कोशिश करेगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक को संदेह है कि आज का विरोध प्रदर्शन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक सुनियोजित विरोध प्रदर्शन है। इस रैली में बीजेपी, SUCI, कांग्रेस और वाम दल बिना किसी बैनर के हिस्सा लेंगे। वे इसे जन रैली का नाम दे रहे हैं। इस रैली का मुकाबला करने के लिए बंगाल प्रशासन ने 3000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सूत्रों के अनुसार 97 वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 2100 पुलिस कर्मियों को अकेले नवादा में तैनात किया गया है। पुलिस को संदेह के राजनीतिक दलों ने इसे 21 जुलाई 1993 जैसा बनाने की साजिश चल रही है, जब पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 100 से अधिक IPS को मैदान पर रहने के लिए कहा गया है। नबन्ना रैली को लेकर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी ने कहा है कि इस अभियान के जरिए राम वाम सभी टीएमसी के खिलाफ अराजकता पैदा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। क्राइम प्लेस में जिस तरीके की लोगों ने जिस तरीके से पैरों से उस इलाके को रौदा, एक के बाद एक लोग प्रिंसिपल जिनके खिलाफ लोगों की इतनी आक्रोश है वो भी वहां पे गए, पुलिस गया, वकील तक वहां पे जाके घूम के चले आए हैं। तो उस इलाके में एविडेंस की मुझे नहीं लगता कि कोई भी एविडेंस बचा होगा। एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी किया गया। और ये जो वीडियो मिला है, वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं इंक्लूडिंग पुलिस, उनके खिलाफ और सीपी के खिलाफ सबूतों के साथ छेड़छाड़ी का केस होना चाहिए, उनके पास एगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। CPM सब तो एक ही है। अब देखिए भाजपा वो नवान्न विजन कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, CPM वालों मुंह में जो भी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक आज सुबह 11:30 बजे होनी है। कोलकाता रेप और मर्डर केस के बाद से डॉक्टरों में जबरदस्त रोष है। हत्या से शुरू हुए आक्रोश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया, जिसकी आज पहली बैठक होगी, जो कि सुबह 11:30 बजे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में होनी है। इस टास्क फोर्स को 3 हफ्तों में अंतिम रिपोर्ट देगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 2 महीनों में अंतिम रिपोर्ट देनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी समेत तमाम बड़े डॉक्टर को शामिल किया गया था। बात अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, तो उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में कल घमासान दिखा। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी, लेकिन साझा घोषणा पत्र पर बात अटक गई। तस्वीरें बीजेपी के जम्मू ऑफिस की हैं। टिकटों के ऐलान से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। रैना की अपील के बावजूद हंगामा नहीं थमा। इसके बाद रविंद्र रैना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बीजेपी ने तीनों चरणों के चुनाव के लिए कुल 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसमें पहले चरण के लिए 16, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम थे। बाद में दूसरे और तीसरे चरण के लिए जारी उम्मीदवारों की सूची वापस ले ली गई और फिर सिर्फ पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की गई। इधर विपक्षी गठबंधन ने भी अपने सीट बंटवारे किए हैं, जिसके मुताबिक कांग्रेस 32, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटें, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी 1 सीट और CPIM 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 6 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा।
We did not discuss our manifesto with Congress, and nor have we asked Congress what they are going to include in their manifesto. Every political party have their own programs, their own manifesto, their own promises. We have our own promises, our own manifesto. When we are forming the government, there will be a common minimum program. घोषणा पत्र अलग अलग होने पर एनडीए ने इधर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में लिखा है कि कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और हिजबुल के साथ भी गठबंधन कर सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के बीच गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान किया जाएगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में यह ऐलान होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की सियासत तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के बीच गठबंधन हो गया है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। दोनों नेता दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गठबंधन के फॉर्मूले के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जेजेपी इससे पहले बीजेपी के साथ थी और पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूट गया था। इससे पहले हरियाणा में जेजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अटकलों को खारिज कर दिया। जेजेपी से गठबंधन पर आप नेता डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी पर फोकस करें। आम आदमी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। बीजेपी और आईएनएलडी ने चुनाव तारीखों को एक हफ्ते के लिए टालने की अपील की है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव की मांग की जा रही है। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग से वीकेंड, पब्लिक हॉलिडे और फेस्टिवल्स का हवाला देते हुए 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की अपील की। दोनों पार्टियों की चिट्ठी के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक की, जिसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों में बदलाव हो सकता है। अभी तक के स्केड्यूल के हिसाब से हरियाणा में एक चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। और अब बात है हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के उस विवादित बयान की जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी को इस पर सफाई देनी पड़ी। किसानों पर कंगना की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी को न सिर्फ सफाई देनी पड़ी, बल्कि एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहना पड़ गया कि कंगना रनौत को पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं है। कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को ऑर्डर दिया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में न दें। अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है, बीजेपी को माफी ही नहीं मांगनी चाहिए, कंगना रनौत को बीजेपी से निष्कासित करना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि कंगना के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन लेना चाहिए। वैसे कंगना के बयान को अब राहुल गांधी ने भी मुद्दा बना लिया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। ये जानकारी खुद झारखंड के प्रभारी और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ऐलान किया है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपाई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और वह आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे।
इससे पहले तीनों नेताओं के बीच गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। चंपाई सोरेन पहले ही कह चुके हैं, विधानसभा चुनावों तक के सफर में उनके लिए सभी विकल्प खुले हैं। इससे पहले आज सुअध्यक्ष सुदेश महतो ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। बैठक के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई। महतो ने कहा कि चंपाई जी से भावनात्मक लगाव है, आंदोलन के नाते उनका सम्मान भी है। विपट परिस्थिति में मुख्यमंत्री जैसे दायित्व को निभाने वाले, और 5 महीना का ही उनका समय रहा, लेकिन लोगों को थोड़ा सुकून का वातावरण देने में सफल हुए थे। चंपाइदा राज्य के लिए सोच रहे हैं, अगर राज्य के लोगों की भावना से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से वो भी राज्य के लिए एक अच्छी टीम के साथ जाना पसंद करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से बात की है। यूक्रेन और बांग्लादेश पर चर्चा हुई है। बाइडेन ने पीएम मोदी को फोन किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अपनी यूक्रेन यात्रा को लेकर चर्चा की। साथ ही कहा कि भारत शांति और स्थिरता लाने के लिए पूरा सहयोग करने को तैयार है। दोनों नेताओं के बीच बांग्लादेश के ताजा हालात को लेकर भी बात हुई। बांग्लादेश में शांति बहाली, अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों नेताओं ने जोर दिया। पीएम मोदी और बाइडेन ने क्वाड सहित बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका साझेदारी का उद्देश्य मानवता को लाभ पहुंचाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तेज हवा में टूट जाने के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल खड़ा हो गया। सिंधुदुर्ग के मालवण में समुद्र के किनारे स्टैचू 8 महीने पहले लगाया गया था। छत्रपति शिवाजी की खंडित प्रतिमा के हालात देखिए, किस कदर ही टूट गई है। ये प्रतिमा सिंधुदुर्ग के मालवण स्थित समुद्र किनारे लगाई गई थी। स्टैचू के गिर जाने के बाद राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। इस मुद्दे को लेकर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जिनके पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं, उनके स्टैचू में भी इतना बड़ा घपला, इतनी बड़ी अनियमितता। पूरे शिवप्रेमी का, महाराज का ही नहीं, शिवप्रेमी का अपमान हुआ। शिवप्रेमी को बड़ी ठेस लगी है जिस ढंग से वो पुतले की स्थिति दिखती है। इधर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की गिरी हुई प्रतिमा की वीडियो देखकर गुस्सा आता है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने महाराष्ट्र के गौरव के प्रतीक को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। इस मामले की AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में निंदा की है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये राजनीति का समय नहीं है। उन्होंने कहा, लोक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण कारणों का पता लगा रहे हैं। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत आहे। पुणे हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता। त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। भीलवाड़ा में गौवंश के अपमान के आरोप के बाद से तनाव जारी है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में गौवंश के अपमान पर 2 समुदाय के बीच हुए विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसी के चलते गौ भक्तों ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। एक जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की, जिससे प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। पुलिस ने तनावपूर्ण हालात को देखते हुए बाजारों को भी बंद करा दिया। जघन्य अपराध हुआ गौ माता के साथ, सभी गौ रक्षक हम सब साथ में हैं और कल का प्रशासन की तरफ से जो अल्टीमेट आया कि 11 बजे तक हम उनको पकड़ लेंगे और कोई भी आदमी की अभी तक सूचना नहीं है, कोई पकड़ में नहीं आया, तो हम 11 से 12 बजे तक का इंतजार करेंगे। उसके बाद में हम सारे गोरक्षक सारे इतनी संख्या में भारी भीड़ में इलेक्ट्रिक के बाहर जाकर वहाँ धरना देंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो पूरे भीलवाड़ा को बंद किया जाएगा। आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। मंदिर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। कलेक्टर और एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जेएनयू में 15 दिन से चली आ रही छात्र संघ की भूख हड़ताल के बाद कुछ मांगों पर सहमति बन गई। छात्र संघ की मांग को मानते हुए फंड बढ़ाने के लिए जेएनयू प्रशासन ने यूजीसी को पत्र लिखा है।
इस पर JNUSU का कहना है कि ये हमारी आंशिक जीत है। छात्र संघ ने मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप 5,000 रुपए महीना करने की मांग की। अभी तक 2,000 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मांगे मानी गई हैं वो ये हैं: JNU में दाखिले के लिए पुरानी इन हाउस प्रवेश परीक्षा प्रणाली को बहाल करना, JNU में जाति जनगणना कराना। हालांकि इन बातों पर सहमति बनने के बाद भी छात्र संघ ने अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं की है। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ कई जिलों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। तस्वीरें गुजरात के अरवली जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। बेडरूम, ड्राइंग रूम और किचन सब जगहों पर पानी दिख रहा है। किचन में बर्तनों को तैरता देखा जा सकता है। हालात के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घर में बहुत ही पानी घुस चुका है, अभी तक पानी निकला ही नहीं है और बारिश भी बंद हो गई, लेकिन पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनको बोला था, लेकिन वो कोई सुन ही नहीं रहा है। अगर में सबके पानी आ गया था और सबके घर में राशन पानी सब जो भी है, फ्रिज था, किसी का कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनिक सब बिगड़ गए हैं। बिजली चली गई, बिजली भी चली गई। बहुत हैरान हो गए, बहुत परेशान हो गए। अब वडोदरा शहर का हाल देखिए, जहां भारी बारिश के बाद रास्तों पर ऐसा जल भराव हुआ कि सड़क पर मौजूद गाड़ियां पानी में डूब गई। रास्तों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया और अपनी गाड़ियों को धक्का लगाकर पानी से निकालना पड़ा। कच्छ के मांडवी में बाढ़ की त्रासदी का दंश इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को भी झेलना पड़ा। यहाँ एक साथ कई भैंसें पानी के साथ बहती गई। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि वहाँ मौजूद लोग जानवरों को बचाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। वलसाड में औरंगा नदी जमकर कहर बरपा रही है। वलसाड में हिरण और सरस्वती नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सैकड़ों लोगों को NDRF ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई हिस्सों में भारी जल भराव हो गया। सिंधु भवन रोड पर कई फीट पानी भर गया। पानी में फंसकर कई गाड़ियां खराब हो गई और लोग अपनी गाड़ियों को खींचते नजर आए। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से हाहाकार मच गया। यहां एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बह गई। पानी के प्रलय की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से सामने आई हैं, जहां लोग तस्वीरों को देखकर ही दहशत से भर जाएंगे। राजगढ़ तहसील में बादल फटने से काफी तबाही मची है। एक मां और उसके 2 बच्चे बह गए। बादल फटने के बाद इलाके की एक पानी की चक्की भी बह गई। कुमाते, हल्ला और धर्मण इलाकों में बादल फटा है। ये देखो हमारे राजगढ़ रोड की हालत, ये देख सकते हो कंडीशन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बादल फटने के बाद से एक मां और उसके 2 बच्चे लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रशासन की ओर से मदद मुहैया कराई जा रही है और प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है। दावा है कि बादल फटने से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कोई असर नहीं पड़ा है। यहाँ आवाजाही जारी है। रामबन के DC के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव के लिए कई टीमों को लगाया गया है। जिला प्रशासन लोगों की हर संभव मदद में जुटा है। और अब बात मध्य प्रदेश के शिवपुरी की करेंगे, जहां भारी बारिश के चलते आवाजाही का एकमात्र रास्ता नदी में समा गया, जिसके चलते लोग खतरनाक सफर करने को मजबूर। कोलारस विधानसभा के बदरवास इलाके में आवाजाही का एकमात्र रास्ता अब ये सिंध नदी ही बची है। दरअसल भारी बारिश के चलते सड़कें सिंध नदी में डूब चुकी हैं और लोग ट्यूब पर बैठकर इस तरह से आवाजाही करने को मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर में आप कुछ लोगों को पानी के बीच से बाइक लाते देख सकते हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि लोगों तक न तो कोई स्वास्थ्य कर्मी पहुंच रहा है और न ही बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि हर साल बरसात में यहाँ इसी तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। और बात जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी के मौके पर कश्मीरी पंडितों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में कश्मीर में भक्ति का अनूठा रंग देखने को मिला। जन्माष्टमी के मौके पर जम्मू कश्मीर की बदली आबोहवा में भक्ति का रंग घुला। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा कश्मीरी पंडितों ने निकाली, जो बेहद खुश नजर आए। जन्माष्टमी के मौके पर घाटी की फिजा भक्तिमय नजर आई। श्रीनगर के लाल चौक से भी ये शोभा यात्रा गुजरी। श्रीनगर के टंकीपुरा इलाके में कथलेश्वर मंदिर से निकाली गई ये शोभा यात्रा लाल चौक के साथ ही हब्बा कदल, गणपतियार, बार्बर शाह, रीगल चौक,
हरि सिंह हाई स्ट्रीट की सड़कों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में पारंपरिक पोशाक पहने बच्चे भी शामिल हुए। इस अवसर पर हिंदू वेलफेयर सोसाइटी ऑफ कश्मीर के सदस्यों ने भी विश्व शांति और सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से कश्मीर घाटी के लोगों के बीच एक बार फिर से सौहार्द कायम हो सकता है। और आगे बढ़ेंगे, वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके जलमग्न, 3 की मौत, 7 लापता। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना, आज कई स्कूलों में छुट्टी घोषित। वडोदरा में भारी बारिश के चलते रेल सेवाओं पर असर पड़ा, ट्रैक में पानी भरने से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनें रोकी, यात्री परेशान। शिक्षा मंत्री का ऐलान, गुजरात में 17,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, अब तक 1,653 लोगों को बचाया गया। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर, तबाही की चपेट में इंसान से लेकर जानवर, मांडवी में दर्जनों भैंसें बही। गुजरात से भारी बारिश से हाहाकार, हनुमान बागड़ा और वलसाड़ में घुसा औरंगा नदी का पानी, एनडीआरएफ ने गर्भवती महिला को बचाया। गुजरात के गांधीनगर में बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, पूरे इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, आवाजाही बाधित। गुजरात के कच्छ में कुदरत का कहर, तेज बारिश के बाद उफान पर कच्छ नदी, सड़कों पर सैलाब। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के नागौर में अवैध खनन में लगी ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरा युवक, नदी से अवैध रूप से बजरी ले जाते वक्त हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की सिंध नदी में बाढ़, सड़कें जलमग्न, ट्यूब के सहारे नदी पार कर रहे ग्रामीण। यूपी के सीतापुर में नहर टूटने से कई गांवों में भरा पानी, हजारों बीघा फसल बर्बाद, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। सीतापुर में शारदा नहर के पास बनी सड़क धंसने से अचानक कटी नहर, स्टीमर और नाव से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। गोरखपुर में राप्ती नदी का रौद्र रूप, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी, 45 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, जलभराव से आवाजाही बाधित। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आज भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के रामबन में फटा बादल, 2 बच्चों के साथ मां लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चंडीगढ़ में 1 घंटे में बरसा 21.3 मिलीमीटर बारिश, पानी हुई है और कई इलाकों में जल भराव, पानी के बीच से गुजरे राहगीर। महाराष्ट्र के नासिक से बाढ़ बारिश की डरावनी तस्वीर आई सामने, कई इलाके जलमग्न, मंदिर भी डूबे। आज बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लखनऊ पहुंचेंगे सभी नेता, बैठक में मायावती को चुना जाएगा अध्यक्ष। किसानों पर कंगना रनौत के बयान से बीजेपी का किनारा, कहा कंगना का बयान पार्टी का बयान नहीं, भविष्य में ऐसे बयान न देने की हिदायत दी। कंगना के बयान पर राहुल का पोस्ट लिखा, बीजेपी सांसद ने किसानों को बलात्कारी कहा, बीजेपी की किसान विरोधी नीति नीयत का सबूत। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी की कंगना रनौत को चेतावनी, कहा किसी भी थिएटर में ना तुम्हारी पिक्चर लगने देंगे और ना चलने देंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर जेजेपी और एएसपी के बीच हुआ गठबंधन, आज दिल्ली में होगा औपचारिक ऐलान। सिंधुदुर्ग में समुद्र किनारे लगी शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा ढही, विपक्ष ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, आज जांच करेगी टीम। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, शिवाजी महाराज की गिरी मूर्ति देखना क्रोधित करने वाला बीजेपी शिंदे सरकार को शर्मानी चाहिए। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, का चुनाव के कारण जल्दीबाजी में किया गया मूर्ति का अनावरण। मूर्ति ढहने पर अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी का हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, मामले की गहन जांच की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बुनियादी ढांचे की खराब गुणवत्ता का प्रतिबिंब, शिवाजी समानता और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। बीजेपी और आईएनएलडी की मांग पर आज चुनाव आयोग की बैठक, हरियाणा की चुनाव तारीख बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। बीजेपी के चुनाव टालने की मांग पर कांग्रेस का बयान, कहा हार के डर से चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवार किए घोषित, त्राल से सुरेंद्र सिंह चन्नी, देवसर से अमनुल्लाह मंटू कांग्रेस उम्मीदवार। जीतनराम मांझी का बड़ा बयान, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल्लाह के साथ भी गठबंधन कर सकती है। इंद्रवाल से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर तारिक कीन की पार्टी का किया धन्यवाद, कहा किश्तवाड़ की 3 सीटें जीते। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन, अमित शाह से की मुलाकात। अमित शाह के साथ बैठकर बोले सुदेश महतो, कहा झारखंड के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की मांग की, कहा बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। तेजस्वी यादव के बयान पर अरुण भारती ने कहा, जहां इंडिया की सरकार वहां क्यों नहीं कराते जातीय जनगणना, अपना रुख साफ करें। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू नेताओं की हुई हाई लेवल बैठक, मुस्लिम नेता भी रहे मौजूद। जगदम्बिका पाल ने कहा, वक्फ की संपत्तियों को बेहतर करने के लिए लाया गया बिल।
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस से गठबंधन पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद। कांग्रेस के साथ सकारात्मक रही बैठक, गठबंधन बरकरार। गांदरबल में चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले उमर अब्दुल्ला। कहा, साथियों से इस बार बात कर रहा हूं, लिस्ट आने पर पता चल जाएगा। शगुन परियार को किश्तवाड़ से टिकट दिए जाने पर बोले रविंद्र रैना। कहा, उनके पिता और चाचा ने देश के लिए दिया बलिदान। जम्मू कश्मीर में टिकट नहीं दिए जाने पर नाराज हुए कुछ बीजेपी नेता। पार्टी कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की हुई बैठक। आव्हाड़ बोले सीट बंटवारे को लेकर भाई उद्धव ठाकरे रहे। राहुल गांधी पर बोले नित्यानंद राय। कहा, राहुल गांधी संविधान को समझते नहीं, राहुल अफवाह की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अपने समय में कांग्रेस ने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। कर्नाटक के बीजेपी एमएलए का बड़ा बयान। कहा, खरगे के परिवार को आवंटित की गई 5 एकड़ सरकारी जमीन। ओवैसी पर बीजेपी नेता प्रकाश रेड्डी ने कहा, ओवैसी को सबका साथ सबका विश्वास समझ नहीं आता, वो सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। आईएनएलडी ने हरियाणा में चुनावी अभियान की शुरुआत की। सिरसा में प्रत्याशी अर्जुन चौटाला के चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता जयप्रकाश। का चुनाव में होगी बीजेपी की हार। लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा पर बोले स्थानीय पार्षद। गृह मंत्रालय के फैसले से खुशी। 5 नए जिलों की घोषणा पर बोले बीजेपी नेता फयाज अहमद। कहा, यह हमारे लिए ईद का दिन। भिवानी में जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। लिया आशीर्वाद। विधानसभा चुनाव में किया जीत का दावा। सीएम एकनाथ शिंदे ने अफसरों के साथ की बैठक। मुंबई गोवा हाईवे को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। गोरखपुर में बालकृष्ण सज्जा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। बच्चों को दिया पुरस्कार। ग्वालियर में शूटर मनु भाकर के नाम पर शूटिंग रेंज का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन। कुरुक्षेत्र में दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह में शामिल हुए मनोहर लाल खट्टर। लोगों को किया संबोधित। सोमनाथ भारती की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोमनाथ ने सुल्तानपुर के केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की। डिस्ट्रिक्ट जजों को दी जा रही है पेंशन से जुड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई पर मुख्य सचिवों को पेश होने के लिए कहा गया था। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विभव कुमार की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने बताया था गैर कानूनी। कोलकाता केस के खिलाफ आज न बनना अभियान। न्याय की मांग को लेकर हावड़ा में आज भारी विरोध प्रदर्शन। आज की हावड़ा रैली के चलते अलर्ट पर बंगाल पुलिस। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक। बंगाल में रैली के चलते 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। 100 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। आज नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर बनाई थी टास्क फोर्स। बंगाल में मुर्शिदाबाद की लालगोला दुर्गा पूजा समिति का सरकारी अनुदान लेने से इनकार। कोलकाता केस में इंसाफ की मांग पर मदद को लेकर बहिष्कार। बंगाल में उत्तरपाड़ा के 2 क्लबों ने ठुकराई बंगाल सरकार की सम्मान राशि। कहा, कोलकाता केस में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई तक पैसा नहीं करेंगे स्वीकार। राजस्थान के भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव के बाद कई बाजार बंद। 2 समुदाय के बीच विवाद को लेकर हुआ था हंगामा। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से फोन पर की बात। यूक्रेन समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में सामान्य स्थिति और बहाली और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर। कनाडा में विदेशी कामगारों की नौकरी पर संकट। पीएम ट्रूडो का अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम करने का ऐलान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 14 सुरक्षाकर्मियों समेत 53 लोगों की मौत। जवाबी कार्रवाई में 21 आतंकी भी मारे गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला। लोगों को बसों से उतारकर गोलियों से भूना। 23 की मौत। पाकिस्तान के पंजाब में 2 गुटों में हिंसक झड़प। शिया जुलूस को लेकर विवाद, 6 घायल। अमेरिका के बोल्टर में 2 ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर। ट्रेन पुल क्षतिग्रस्त, 2 घायल। आइसलैंड में बर्फ की गुफा ढहने से 1 की मौत, 2 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुर्स्क में यूक्रेनी हवाई हमलों को लेकर अलर्ट। रूसी टॉर M2 सैम सिस्टम दुश्मनों के हमलों को कर रहा है नाकाम। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने किया हमला। डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर पोस्ट लिखा, अगले सप्ताह आ रही है मेरी किताब सेव अमेरिका। फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग का बड़ा बयान। अमेरिकियों को सेंसर करने के लिए बाइडेन प्रशासन ने डाला दबाव। ईरानी सेना के प्रमुख की इजरायल को धमकी। कहा, हानिया की मौत का बदला लेगा ईरान। यूक्रेन के हाइड्रो पावर प्लांट पर मिसाइल हमला। अटैक में प्लांट का टरबाइन हॉल जलकर खाक। दक्षिण लेबनान में हमास के कमांडर पर हमला। ड्रोन हमले में हमास कमांडर की कार जलकर खाक हो गई। रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी में विस्फोट। रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले का अंदेशा।
अमेरिका से यूक्रेन को मिली JSAM मिसाइल, नई मिसाइल से रूस पर करेगा हमला यूक्रेन। कीवोडिसा और खार्किव में रूस का हमला, गोलीबारी में दर्जनों इमारतें तबाह। मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, 1008 कमल पुष्पों से हुआ अर्चन। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर मना उत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर जमकर झूमे लोग। राजधानी के नाथद्वार में जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को दी गई 21 तोपों की सलामी, जय कन्हैया लाल के जय घोष से गूंजा मंदिर। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, ईस्ट ऑफ कैलाश में धूमधाम से मनाया गया कन्हैया का जन्मोत्सव। नोएडा में इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिखा अद्भुत रंग। भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मनाया गया उत्सव। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पालने में लड्डू गोपाल को झुलाया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर धूमधाम से मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मोहन यादव के बयान पर बोले प्रमोद कृष्णम, राम और कृष्ण के बिना देश अधूरा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखे सीएम का बयान। सीएम मोहन यादव के बयान पर बोले विधायक भगवान दास सबनानी, लोगों को हिंदुस्तान के लिए नारा लगाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर पटना के इस्कॉन में उमड़ा भक्तों का सैलाब, पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए किया हल्का बल प्रयोग। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं मेक्सिको में रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना से। तस्वीरें आपको दिखाएंगे मेक्सिको की, जहां भीषण तूफान में फंसे हैं यात्री। स्काई स्क्रीमर में फंसे नजर आए लोग। मनोरंजन पार्क में 6 लोग 250 फीट ऊपर हवा में लटके, 10 मिनट तक लटके रहे यात्री। तो मेक्सिको की तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए 250 फीट ऊपर हवा में लटके 6 लोग फंस गए थे ये सभी लोग। और उसके बाद देखिए दहशत का आलम इनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ सकता है। मेक्सिको की तस्वीरें, स्काई स्क्रीमर है ये। तूफान अचानक से आ गया और उसके बाद ये सभी लोग फंसे यहां पर। अगली वीडियो ब्रेकिंग है इंडोनेशिया की। कानून में बदलाव को लेकर के पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प यहां हुआ है। संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने संसद का गेट तोड़ने की भी कोशिश की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की बौछारें की हैं। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे, बांग्लादेश से फिर सामने आने लगी हिंसा की तस्वीरें। कम से कम 50 लोगों के घायल होने की खबर है। सचिवालय के पास भारी संख्या में जमा हुए छात्र, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बरसाए डंडे। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, पाकिस्तान के पंजाब में हिंसक झड़प, 2 धार्मिक समूहों के बीच झड़प में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। जुलूस निकालने को लेकर विवाद हुआ था। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग है नोएडा से। नोएडा में बीच सड़क पर मारपीट, कार पार्किंग को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। क्रिकेट बैट से गाड़ी तोड़ने का वीडियो आया सामने। छठी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के वोकेशा काउंटी में हादसा और भीषण हादसे के बाद चालक गंभीर तौर पर घायल हो गया। घायल को हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया अस्पताल।
सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। आइसलैंड में फिर फटा ज्वालामुखी, धधकते लावा की तस्वीरें आई सामने। तो आइसलैंड की ये तस्वीरें जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और किस तरह से लावा यहां पर निकलता नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण अफ्रीका में दिखा अद्भुत नजारा, आसमान में गिरता दिखा आग का गोला। लोगों ने आग के गोले को लेकर अपनी उत्सुकता दिखाई। जेफरी बे और सेंट फ्रांसिस में दिखा ये आग का गोला। ये देखिए आसमान से कैसे आग का गोला गिरता नजर आता है। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, बड़े बड़े ओलों ने मचाई तबाही। बम गोलों की तरह सुनाई देने लगी आवाज। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। तुर्की के डेनिजली में भारी ओलावृष्टि, कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान की खबरें सामने आई हैं। तुर्की की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है जिससे काफी नुकसान हुआ। अगली वीडियो ब्रेकिंग है इटली से। इटली में बढ़ा बाढ़ के मुसीबत बनकर सामने आया है और भारी बारिश के चलते उत्तरी हिस्सों में बाढ़, कई शहरों में घुसा बाढ़ का पानी। कोलंबिया के मागदालेना में बाढ़ का कहर, घरों के बाहर दिखी उफनती नदी, कई इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश। Pueblo de Plata, Magdalena, carrera 21 con calle 15। यमन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, पानी में बहती दिखी कारें, इमारतों में घुसा पानी। यमन में अब तक करीब 2 लाख भारी बारिश। अभी तक बारिश में सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। الململة داخل سيارة ماهر الطفاء سردوا الململة داخل السيارة। तो राजस्थान के नागौर की तस्वीर देखिए। ट्रैक्टर पर बैठकर उफनती नदी पार कर रहा युवक अचानक ट्रैक्टर से नीचे गिर गया। पानी के तेज बहाव में बहता दिखा युवक। राजस्थान के नागौर की तस्वीर है जहां नदी में एक युवक गिर गया। पानी के तेज बहाव के बीच ये ट्रैक्टर पानी को क्रॉस करना चाह रहा था, लेकिन उसी बीच अचानक ये युवक ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और पानी के तेज बहाव में युवक बह गया।
गुजरात के मांडवी में बाढ़ ने मचाया कहर। बाढ़ के पानी में बहते दिखे दर्जनों मवेशी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा। एक ही परिवार के 3 लोग लापता। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। आइसलैंड में ढही बर्फ की गुफा। हादसे में 1 की मौत, 2 लापता। लापता पर्यटकों की तलाश जारी। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के कोलोराडो में ट्रेन हादसा। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के आने से हादसा हुआ। ट्रेन हादसे में 2 लोग जख्मी। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। इंग्लैंड से। इंग्लैंड के नॉटिंग हिल कार्निवल के पहले दिन हिंसा। कार्निवल में हुई चाकूबाजी में 3 लोग जख्मी। हिंसक झड़प में 15 पुलिसकर्मी भी जख्मी। ईरान इराक सीमा पर भीषण विस्फोट। तेल टैंकरों में आग के बाद विस्फोट। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। 21वीं वीडियो ब्रेकिंग। इजरायल पर लेबनान के हमले की भयानक तस्वीर उतरी। इजरायल पर बहुत बड़ा हमला। गलील इलाके में भी कई ड्रोन स्ट्राइक। इजरायल का दावा ज्यादातर ड्रोन मार गिराए।